सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 का नेम क्या था हमारा? फ्रैक्शंस। और इसकी एक्सरसाइज 7.7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.8। 7.8 एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड। एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहली वाली एक्सरसाइजेज में। क्लियर? तो एडिशन बनने लगा है, हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम लेकर के करते थे, याद हो आपको। मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन हम कैसे करते थे? एलसीएम लेकर के, है ना। तो एडिशन और सबट्रैक्शन सेम है। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है इस चैप्टर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे फ्रैक्शन का। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम ए पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है ना। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। तो सबसे पहला बात जो हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशंस के केस में, कि किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो, जैसे 30 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ। तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो आप 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमें मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना रहता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 into 30 कर दो, और नीचे वाली वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो 5 into 30 जब आप करोगे तो 5 3 जब 15 और एक 0, मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ना 5 into 30, और 6 1 जा 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे लिए पता है कि हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? दैट कोई ऐसी सेम टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हो, कोई सेम टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हो, तो वो है हमारी कौन सी टेबल? 3 की टेबल, है ना। इन द टेबल ऑफ 3 150 एंड 6 बोथ आर कमिंग। अच्छा, 2 की टेबल में भी आते हैं। क्लियर? और अगर आप और ज्यादा सोच सको तो आई थिंक ये 6 की टेबल में भी आते हैं। ठीक है तो क्योंकि 2 और 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो 6 की टेबल में भी आते ही हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है। तो हम क्या करेंगे? इसको 6 की टेबल से हम कैंसिल आउट कर देते हैं ना। तो 6 1 जा 6, मैं या फिर ऐसे लिख देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। 6 1 जा 6, और 6 कितने जा 50 होता है तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 6 2 जा 12, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, और 0 का 0, 6 5 जा 30, तो माइनस किया कुछ नहीं, तो 6 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हमारा 25। तो 25 इज आवर आंसर। क्लियर? तो बेसिकली अगर आप बोले तो ये भी हमारा आंसर है 150/6, लेकिन जब हमारा नंबर नंबर डिवाइड हो रहा होता है तो उसको हमें डिवाइड भी करना रहता है ना। क्लियर? अब आप बोलेंगे 25/1 क्यों नहीं लिखा? तो आप उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 25/1 ना लिखते हुए अगर आप 25 भी लिखेंगे तो भी सही है। अच्छा, ये एक मेथड हो गई मल्टीप्लिकेशन की। क्लियर? कि हम फ्रैक्शंस को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू वन मोर मेथड दैट हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अनदर वे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं यही नंबर मैंने फिर से लिखा 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 30। अब मल्टीप्लिकेशन में बच्चों क्या होता है कि आप इस नंबर और इस नंबर दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हाँ, आते हैं। 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30। सो यू कैन कट लाइक दिस। सो 5 बचा अपॉन में 1 बचा इंटू 5 बचा। ओके, तो 5 और 5 ये दोनों आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 जा 25, और नीचे 1 का 1 लिख दिया हमने। क्लियर? अब 25/1 को हम 25 भी लिख सकते हैं। तो देखो, दोनों तरह से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लियर? सो इन मल्टीप्लिकेशन यू कैन कैंसिल आउट दीज नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन अगर एडिशन होते, सपोज कीजिए 5/6 प्लस 30 लिखा होता, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्लियर? या फिर 5/6 लिखाओ और -30 लिखाओ, तब आप इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओनली इन मल्टीप्लिकेशन
only in multiplication like 5/6 into 30 you can cancel out these two values। तो इतना बस आपको याद रखना है, क्लियर, कि मल्टीप्लिकेशन में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने मेथड हुई, दो मेथड, जो भी आपको पसंद आए वो आप उसको यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बी वाला। 6/8 मल्टीप्लाई बाय 32। 6/8 मल्टीप्लाई बाय 32। आई एम राइटिंग हियर 6/8 मल्टीप्लाई बाय 32। सो आपको चूज करनी है, आपको कौन सी मेथड करनी है, डायरेक्ट मेथड करनी है वैसे कर लो। मैं प्रेफर करूंगा सेकंड वाली मेथड को, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट मैथ मींस वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं हमारे आंसर्स। तो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन, अगेन आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन 6/8 into 32। नाउ मुझे पता है कि 8 की टेबल में 8 तो आता है, साथ ही साथ 32 भी आता है, ठीक है। 8 की टेबल में 8 तो आता है लेकिन 32 भी आता है, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, क्लियर। मेरा ये क्या बन गया 6/1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेम टेबल से काटना, बस इतना याद रखना। मींस जो आप कैंसिल आउट करोगे ना, दोनों नंबर सेम टेबल में आने चाहिए, बस ये प्रोसेस रहती है। नाउ 6 4 जा 24, ठीक है, और अपॉन 1 का 1, और 24/1 को आप ऐसे नॉर्मल 24 भी लिख सकते हो। सो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड वाला देखते हैं 2/9 मल्टीप्लाई बाय 18। 2/9 सी पार्ट है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 18। सेम प्रोसेस बच्चों, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे 2/9 मल्टीप्लाई बाय 18, अगेन आई एम राइटिंग दिस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दोनों 9 की टेबल में आते थे इसलिए मैंने इनको काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरा बचा 2/1 into 2, 2 2 जा इज 4, तो मैं डायरेक्ट अकेला 4 लिख रहा हूँ, अपॉन 1 नहीं लिख रहा हूँ। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट अगर हम देखें तो 1/8 into 40, ये तो मैं मुझे लगता है कि मैं यहीं डायरेक्ट कर सकता हूँ, या फिर चलो मैं नीचे ही कर देता हूँ 1/8 into 40। डी पार्ट इज 1/8 into 40। So can you tell me how can we solve this? 1/8 into 40, this is 40, okay, I'm again writing 40। Now ये दोनों नंबर 8 की टेबल में आते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, क्लियर। तो बस मेरा कुछ तो बचा ही नहीं, 1 5 जा 5 ही हो जाएगा ऊपर ऊपर का, नीचे अपॉन 1 में लिखूंगा नहीं। तो ये आ गया हमारा डी का आंसर। ई पे आ जाते हैं। ई है हमारा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 7। ई पार्ट जो है वो है हमारा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इधर पे अगर देखो आप सॉल्यूशन 3/8 into 7। अब मेरे ये दोनों नंबर नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों नंबर मेरे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगा कैंसिल आउट, क्लियर। तो 3 7 जा ऊपर ऊपर के तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो 3 7 जा 21, तो मैं इधर पे लिख दूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 into 7/8, और 3 7 जा 21 लिखा, और अपॉन 8 का 8। अब ये दोनों नंबर मेरे किसी सेम टेबल में आते नहीं है, इसलिए ये कैंसिल आउट भी नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज द आंसर, ओके, एंड दिस इज द लोएस्ट फॉर्म फॉर दिस फ्रैक्शंस। सो ई पार्ट आंसर इज दिस। नाउ ई के बाद हम आ जाते हैं बच्चों एफ वाले पार्ट पे, क्लियर। एफ पार्ट में लिखा हुआ है 2/7 into 8। 2/7 into 8, मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ। एफ पार्ट क्या था, देखो यही कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 8, यही है ना, हाँ यही है। चल सॉल्यूशन, अगेन आई एम राइटिंग 2/7 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये जो वैल्यू है देखो ऊपर और नीचे की कोई वैल्यू हमारी कैंसिल आउट नहीं हो रही है, इस वजह से अब हम उसको करेंगे भी नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 8। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 8/7, 2 8 जा 16/7, दिस इज द आंसर, क्लियर, दिस इज द आंसर। चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसका आंसर चेक कर लेना आप पीछे से, तो शायद उसको मिक्स फ्रैक्शन में हो तो भी आप उसको फाइंड आउट कर लेना, उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। 4/7 into 9, 4/7 into 9 है हमारा नेक्स्ट। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 कौन सा पार्ट है हमारा, एफ के बाद जी, 4/7 into 9। तो मुझे बताओ 4/7 into 9 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या 7 और 9? तो नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 into 9/9,
7। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो 4 9 जा क्या होता है हमारा, 4 9 जा 36, तो हम 36 लिख देंगे अपॉन 7 लिख देंगे, तो 36 अपॉन 7 हमारा आंसर। अगेन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, जी हो गया हमारा। इसके बाद आ जाता है हमारा एच। एच हो गया 6 अपॉन 5 इंटू 2, तो हम लिख रहे हैं एच पार्ट। ठीक है, 6 अपॉन 5 एच पार्ट 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगेन ये दोनों नंबर हमारे किसी सेम टेबल में नहीं आते, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 6 इंटू 2 अपॉन 5। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 12, और नीचे 5 का 5, तो 12 अपॉन 5 हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से बच्चों हुआ हमारा 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। इधर पे मैंने किसी का भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है, आपको मैं सिखा चुका हूं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एक को मैं बता देता हूँ, 36 अपॉन 7 जैसे ये आंसर है। चलो लास्ट वाली बताता हूँ, एच वाला 12 अपॉन 5 है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 लिखा 5 लिखा 5 2 जा 10, डिवाइड करेंगे हम कहीं साइड रफ वर्क में, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो हमने ये सीखा है कि हम ये 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 5 हमारा नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और ये 2 हमारा नीचे से ऊपर चला जाता है। क्लियर, तो ये हमारा 2 ये आ गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको नहीं बताऊंगा आपको खुद से ट्राई करना है, एटलीस्ट कुछ तो काउंट करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय।